आज हमारी शॉप पे ये बाइक आई है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि इस बाइक का पीछे का व्हील जो है वो ट्यूब टायर है जो बार बार पंक्चर हो रहा है। उन्होंने ट्यूब भी डलवाया था उनके गांव में और फिर से पंक्चर हो गया, तो उन्होंने हवा भर कर हमारे पास ले आई है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं जो इस गाड़ी का नट खोल रहा हूँ, ये इसके एक्सल का नट है। 19 mm का इसमें नट लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। खोलते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये ऑपोजिट साइड से घूम ना रहा हो, क्योंकि एक्सल का हेड मोस्टली 14 mm या 17 mm का होता है। तो मेक श्योर कि वो घूम ना रहा हो, वरना नट नहीं निकलेगा। इसके बाद हम ड्रम प्लेट का नट खोल लेंगे। ड्रम प्लेट का नट मोस्टली 14 mm का होता है। अगर आपकी बाइक न्यू है, न्यू मॉडल है, तो उसमें मोस्टली 12 mm का नट मिलेगा आपको। तो फटाफट से हम इसे भी खोल लेंगे और इसका नट अलग कर लेंगे, और इसमें का बोल्ट अगर निकलता है तो निकाल लेंगे, वरना उसी में रहने देंगे। तो इसे मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। अगर ये नहीं निकल रहा हो तो आप उसे स्पैनर से थोड़ा ठोक देंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब हम एक्सल को अंदर की ओर ढकेलेंगे। ये इजीली अंदर चला जाता है। अगर नहीं जाता है तो आपको उससे थोड़ा पुश करना है और दूसरे साइड से ऑल द वे एक्सल को स्पैनर की हेल्प से बाहर निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। अब आपका व्हील आसानी से उतर गया है। तो ड्रम अलग कर लेना है और आपका व्हील बाइक से बाहर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं इसकी पूरी हवा निकाल लेता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो व्हील खोलने के लिए मैं टायर लीवर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि टायर चेंजर दूसरे काम के लिए बिजी था। तो टायर खोलने के लिए टायर लीवर का यूज़ करते हुए हम इसको खोल देंगे। मेक श्योर कि आप टायर लीवर से ट्यूब को नुकसान ना पहुँचाए या फिर ट्यूब को डैमेज ना करें। आराम से खोलिए, कोई जल्दबाजी ना करे इसमें। फटाफट से मैं इसे खोल लेता हूँ और ट्यूब को इन्फ्लेट करके बताता हूँ कि इसमें असल प्रॉब्लम क्या है। तो इसे मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। खोलते वक्त आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि टायर लीवर ट्यूब को डैमेज ना करें। मैंने जब ट्यूब बाहर निकाला टायर में से, तो मैंने नोटिस किया ये ट्यूब लोकल क्वालिटी का है, ये ब्यूटाइल ट्यूब नहीं है, इसलिए शायद मे भी ये डैमेज हो या फिर डिफेक्टिव पीस हो। तो चलिए इसे इन्फ्लेट करके मैं बताता हूँ कि इसमें असल प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए इसे इन्फ्लेट कर लेते हैं। इसका वाल पिन मैंने ट्यूब में लगा दिया है। इन्फ्लेट करके हमने इसे पानी में डालकर चेक किया, तो मेरा शक सही निकला कि ये ट्यूब डिफेक्टिव था। इस ट्यूब को कस्टमर ने 1 हफ्ते पहले ही डाला था। पहला पंक्चर हो गया और उसी के साइड में दूसरा भी पंक्चर लग गया। अगर आप वीडियो में नोटिस कर रहे हो तो उसका जो थोड़ा एरिया है वो डैमेज हो चुका है। हमने कस्टमर से कहा कि आप चाहे तो रिपेयर भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमने उन्हें प्रेफर किया कि आप न्यू ट्यूब डाल लो। ये स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्टली टायर वाले जो होते हैं इस स्टेप को मिस कर देते हैं। इसमें इम्पोर्टेंटली ये देखना होता है कि टायर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें इसे झटक लेना चाहिए। इसके अंदर मोस्टली जो कचरा होता है वो ट्यूब का कचरा होता है, तो हमें इसे साफ कर निकाल लेना चाहिए। अब हम इस टायर में न्यू ट्यूब फिट करेंगे। न्यू ट्यूब फिट करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले न्यू ट्यूब फिट करने के पहले आपको देखना होता है कि वो साइज उसका परफेक्ट है या नहीं। HF डीलक्स बाइक या फिर मोस्टली 100 to 125 cc की जितने भी बाइक्स आती है जिसमें ट्यूब डालता है वो 3/8 का ट्यूब डालता है। तो हम वही चेक कर इसमें वो ट्यूब फिट करेंगे। ट्यूब फिट करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें हवा भर लेंगे, ताकि हम देख सकें कि इसमें कोई डिफेक्ट या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डैमेज तो ना हो। इन्फ्लेट करने के बाद अगर कोई डैमेज नहीं है तो हम इसे फटाफट से फिट कर लेंगे। ट्यूब को डिफ्लेक्ट करके हम इसे टायर में फिक्स कर लेंगे। तो फिटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसे प्रॉपरली फिट करें और पूरा टायर के अंदर व्हील के बीच में आप इस ट्यूब को डालें। मेक श्योर कि आप इसे सही से करें। अगर आपका ये स्टेप मिस हो जाता है तो फिटिंग के वक्त ट्यूब बाहर निकल सकता है और आपकी नई ट्यूब खराब हो सकती है। मैंने इस टायर में इस ट्यूब को फिट कर लिया है, और जो वाल का नट होता है मैंने उसे लगा दिया है, ताकि फिटिंग करते वक्त वाल अंदर ना चला जाए। चलिए इस टायर को अब हम फिट करेंगे। फिट करने का तरीका काफ़ी आसान है। आप अगर वीडियो में बता रहे इस तरीके से करते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली फिट हो जाता है। फिट करते समय टायर लीवर का यूज़ करते हो तो हार्डली 1 या 2 mm ही आपका जो टायर लीवर है वो अंदर जाता है। अगर बाई चांस आपके हाथ से टायर लीवर लग जाता है तो हवा भरते समय ही पूरा ट्यूब का हवा निकल जाएगा।
यानी आप समझ लीजिए कि आपने जो फिटिंग की है ट्यूब की वो गलत हो गई है और आपकी ट्यूब डैमेज हो चुकी है, तो आपको न्यू ट्यूब फिट करना पड़ेगी। अब हम टायर को व्हील के अकॉर्डिंग अलाइन करके उसमें हवा डालेंगे। मेक श्योर कि 40 PSI 42 PSI आप इसमें डलवाएं। मोस्टली रूरल एरिया में हवा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हम 42 PSI डालेंगे टायर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। और भरने के बाद उसे प्रॉपरली चेक करेंगे। चेक करते समय हमें ये ज़रूर देखना है कि जो हम गेज यूज़ कर रहे हैं उसका जो मीटर होता है, उसकी जो गेज होता है वो 0 पर है या नहीं। अगर वो 0 पर नहीं है तो वो डिफेक्ट शो करेगा। अब हम टायर की लाइनिंग चेक कर रहे हैं, ये मेक श्योर करता है कि आपका टायर होबल तो नहीं करेगा। ये दोनों साइड से आपको चेक कर लेना है। तो इस केस में हमने परफेक्ट टायर फिटिंग किया है और हम रेडी है इस टायर को बाइक में लगाने के लिए। तो चलिए टायर को फिट करते हैं। टायर को फिट करने से पहले मेक श्योर कि आपके चारों डैम्पर रबर उसमें लगे हो और आपके व्हील बेयरिंग भी उसमें लगे हुए हो। तो फिटिंग करना काफ़ी आसान है। आपको सिंपली ड्रम प्लेट जो है ड्रम में लगा देनी है और आपको व्हील उठाकर उसमें प्रॉपरली अलाइन करके अंदर लगा देना है, कुछ इस तरह से। और इसमें एक स्पेसर और डिस्टेंसर आता है, उसको लगाकर आपको एक्सल अंदर कर देना है। तो मेक श्योर कि आप उसके थ्रेडिंग खराब ना कर ले, इसलिए आराम से करना चाहिए। इस केस में हमारा एक्सल फिट हो चुका है और 19 mm का बोल्ट हम हैंड टाइट कर लेंगे। आपको 19 mm का बोल्ट पहले टाइट नहीं करना है, वरना आपका जो ड्रम है वो लॉक हो जाएगा। अब हम ड्रम प्लेट के नट को टाइट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप सारे नट को ध्यान से टाइट करें और पूरी तरह से अच्छे तरीके से टाइट करें, वरना आपका व्हील लूज़ हो सकता है और नट लूज़ होने की वजह से आपका व्हील निकल सकता है। तो हम इसे प्रॉपरली अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब हम 19 mm के एक्सल के नट को टाइट कर लेंगे। इसे भी हमें बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। टाइट करते समय हमें मेक श्योर करना है कि दूसरी साइड से जो एक्सल का हेड होता है वो स्पिन तो नहीं कर रहा है। अगर स्पिन कर रहा है तो हमें उसे होल्ड करने के लिए 17 mm या फिर 14 mm का उसमें हेड होता है, उसे हमें होल्ड करना चाहिए। और इस साइड से आपको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना चाहिए, कुछ इस तरह से। हमने HF डिलक्स बाइक का टायर पंक्चर और उसमें जो भी प्रॉब्लम था वो कस्टमर को समझा दिया और हमने इसमें नई ट्यूब अच्छी तरीके से फिट कर दी। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इसका काम किया और हमने प्रॉपर